यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, वो मानववादी सोच रखने वाले लोगों की सरकार चल रही है। तो जो अत्याचार पहले होते थे वो अब फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे कि नोट बंद कर दिया, काला धन लेके आएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे। ये बस बड़ी बड़ी बातें करी आपने बड़े बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए। उन सब उद्योगपतियों की कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं। कमाया है तो सिर्फ उन्होंने। विरोधी पार्टियां आपको धन के आधार पर बांटने का काम कर सकती हैं, हिंदू मुसलमान कर सकती हैं, जाति के आधार पर बांटने का काम कर सकती हैं। नीले झंडे वाले बहुत हैं यहाँ पर, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। जय भीम। हम बीएसपी नेशनल की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, बट आज भी हमारे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो आज भी हमारे समाज के लिए बाबा साहब जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था तय की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लाभ हमें आज भी पूरे नहीं मिल पा रहे। तो जो अत्याचार पहले होते थे वो अब फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, जेजेपी के साथ मिलकर। आज यहाँ पर सब समाज के लोग बैठे हैं, हमारे चौधरी समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अत्याचार सब पे हुआ है। एक आदमी के बुरे काम करने से उसका समाज खराब नहीं होता, हमने ये देखा है। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही है, वो मानववादी सोच रखने वाले लोगों की सरकार चल रही है। यहाँ पे जब वो आपसे वोट मांगने आए थे तो आपसे कई वादे किए। माताओं को कहा कि सुरक्षा देंगे, हमारे बुजुर्गों को कहा कि आपके बच्चों के लिए नौकरी देंगे, आपके साथ गांव-गांव में घूमे, आपको ऐसी ऐसी बातें बताई, कहा कि आपको पेंशन देंगे। मेरे यहाँ साथ मौजूद सभी साथी, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों के बच्चों के लिए भी नौकरियाँ यहाँ पे? आज भी आप अपने बच्चों के लिए नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आपके बच्चे दर बदर इधर से उधर भटक रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। क्या आप लोगों के खातों में पेंशन आई? नहीं आई। ऐसे ही उन्होंने अनेकों वादे किए, परंतु एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। साथियों, यहाँ की राज्य की जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, उसकी विफलताएं आप बखूबी जानते हैं। मैं आपको सीधा केंद्र की विफलताओं के बारे में बताऊंगा, चंद 3-4 बातें। बीजेपी की केंद्र सरकार ने नोटबंदी का काम किया, आपके सारे मेहनत के पैसे खत्म कर दिए। और किस काम से, किस नाम से? कि हम काला धन खत्म करेंगे, हम हर उस दोषी को पकड़ेंगे जिसने काला धन इकट्ठा किया है और उसे जेल भेजेंगे। आज आप यहां सब बैठे हैं, कितने लोग काले धन के केस में पकड़े गए, कितने लोग जेल गए और कितने लोगों के पैसे मर गए। यहां पे बैठे मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पैसे ना खराब हुए, किसी की मेहनत खराब ना हुई हो। परंतु ये जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने कि नोट बंद कर दिया, काला धन लेके आएंगे, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये बस बड़ी बड़ी बातें करी आपने बड़े बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए। आज उन सब उद्योगपतियों की कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे हैं। कमाया है तो सिर्फ उन्होंने। हमारे यहाँ जितने भी गरीब साथी हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो लोग खेती बाड़ी करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उन सब का पैसा मारा गया। साथियों, उन्होंने फिर वादा किया था कि हम जब केंद्र की सरकार में आएंगे तो यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे।
हम पूछते हैं कि किसानों की आमदनी तो बढ़ाने की बात आपने कर दी, बट जो इतना बड़ा वर्ग है बहुजन समाज का, जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है, उनके लिए क्या प्रावधान करे आपने? क्या प्रावधान करे उनके लिए जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है? उनके लिए कोई प्रावधान नहीं। और किसानों के लिए आय दुगनी करने का वादा तो कर दिया, परंतु ना आय दुगनी हो सकी, ऊपर से फार्मर बिल टाइप के लॉ पॉलिसीज निकालकर हमारे किसानों को दबाने का काम जरूर किया। साथ ही साथ उन्होंने वादा किया था कि गरीबों को, जो बेघर हैं, उनको घर दिए जाएंगे। साथियों, आप लोग जिनके पास घर है, जो मेहनत से अपनी छत का जुगाड़ कर पाए, आप लोगों के आसपास बहुत लोग हैं जो आज भी बेघर घूमते। आप कितने लोग हैं जिनको घर मिल पाया? यहाँ पे बैठे कितने लोग बता सकते हैं कि हाँ, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास रोजगार, हमारे आसपास जो मिलने वाले लोग थे जिनके पास घर नहीं था, उन्हें घर की व्यवस्था करके दी? हाथ उठा के बताइए जिनको नहीं मिल पाए। साथियों, ये हकीकत है इस भाजपा सरकार की, बड़े बड़े वादे करना पर हकीकत पे, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते। उन्हें फोटो खिंचवानी आती है, फोटो खिंचवानी आती है, टीवी पे चमकाना आता है, परंतु जो समाज उनके लिए वोट करा था, जिस समाज को उन्होंने ये झांसा दिया था, उस समाज को वो भूल गए। आदरणीय बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। अपने समय में 3,250 करोड़ रुपए बहन जी ने अपनी बच्चियों को दिए ताकि वो अपना जीवन व्यापन एक इज्जतदार तरीके से व्यापन कर सके, उन्हें फाइनेंशियली मजबूत कर सके। क्या यहाँ की केंद्र सरकार या राज्य सरकार आप लोगों के सामने आके खड़े होकर ये बोल सकती है कि उसने कितने पैसे दिए आपके? 200 रुपए, 300 रुपए, 1100 रुपए की बात करते हैं। 1100 रुपए, 1200 रुपए में किसका घर चल रहा है आज की डेट में? राशन मुफ्त में देने की बात करते हैं। मुफ्त राशन देके क्या आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? आप ही खुद बताइए। हमारी माताएं घर में बैठती हैं, उन्हें देखना पड़ता है घर का हिसाब किताब। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 1200 रुपए में आप अपना घर चला सकते हैं? आपको अपनी पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य अगर देना है तो इन सब फालतू के वादों में मत आइएगा। मुफ्त में ना राशन से, ना बिजली से, ना ये 500-1500 रुपए के पेंशन से। उनसे पूछिए कि कितनी नौकरियां दी आपके समाज के लोगों को, कितने जमीन के पट्टे दिए उन्होंने, कि आप लोग अपने आप मेहनत कर कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। विरोधी पार्टियां आपको धन के आधार पर बांटने का काम कर सकती हैं, हिंदू मुसलमान कर सकती हैं, जाति के आधार पर बांटने का काम कर सकती हैं, झगड़ा करवाने का काम कर सकती हैं, गलतफहमियां पैदा करने का काम कर सकती हैं। पर साथियों, आपको ध्यान रखना होगा, आदमी गलत हो सकता है, उसका समाज नहीं। साथियों, विरोधी पार्टियों के चमचे आज आप लोगों के बीच में घूमने का काम कर रहे हैं। वह अपने आप को बाबा साहब का समर्थक, उनका फॉलोअर बताकर पार्टियों के नाम रख रहे हैं। कोई पहले अपनी पार्टी का नाम कुछ रखता है, उसके बाद फिर उसके सामने कांशीराम जी का नाम जोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुजन समाज का हितैषी हूं। पर साथियों, नीले झंडे वाले बहुत हैं यहाँ पर, जैसे भेड़ के रूप में भेड़िए, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।